The last week has been a real roller coaster for drama lovers because इतने सारे ड्रामे ऑन एयर हुए कि समझ में नहीं आया कि कौन सा ड्रामा देखें और कौन सा ड्रामा छोड़ दें। मगर जितना भी टीवी देखा सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि शादी कर लो बेटा वरना पछताओगे सारी लाइफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वजीहा एंड यू आर वाचिंग ड्रामा टॉक विद मी। This week 6 new drama serial have been on air on television, जिनमें से 4 ड्रामा सीरियल ऑन एयर हुए एयर बाय डिजिटल पे और दो नए ड्रामा सीरियल ऑन एयर हुए हम टीवी पे। अगर जितने भी ड्रामा सीरियल्स आपने देखे उन ड्रामा सीरियल की मेन थीम थी शादी और बाकी जो कुछ भी हो रहा था वो उसके इर्द गिर्द हो रहा था। मेन थीम थी शादी। Starting from Hubs, this drama serial star Feroz Khan and Ushna Shah in the lead role. ड्रामा सीरियल की स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर है। ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के ऊपर स्टोरी बनाई गई है। अभी हमने फिरोज खान के सना जावेद के साथ जियो टेलीविजन पे ड्रामा ऑन एयर हुआ था दिनों की दुल्हनिया, वो सेम टॉपिक पे था लेकिन वो लाइटर नोट पे था। दिस वन इज ऑन अ सीरियस नोट। उसके अलावा एक और ड्रामा सीरियल हमारा ऑन एयर हुआ था नूरुल एन, जिसमें सजल अली और इमरान अब्बास थे। इट वॉज ऑन अ सिमिलर थीम ऑल्सो। और अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर बात की जाए तो सोनम कपूर की एक मूवी, तो ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित ने एक मूवी करी थी 90s में, वो भी इट वाज ऑन द सेम थीम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस। और सबसे फेमस जो हम सबको हमेशा याद रहती है हमारा दिल आपके पास है, अनिल कपूर एंड काजोल स्टार मूवी जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के ऊपर थी। तो मेन स्टोरी हमने अनिल कपूर और काजोल की मूवी के अंदर देखी थी, सेम स्टोरी लाइन उठाकर यहाँ पे भी काम किया गया है एंड द स्टोरी इज सिमिलर। यहाँ पर जो है वो फिरोज खान को रिच बिजनेसमैन दिखाया गया है एंड ही डजंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ हिज फादर डिस्टर्ब पास्ट। और उष्णा शाह को जो है वो स्ट्रगलिंग करियर ओरिएंटेड गर्ल दिखाया गया है, जहाँ पे वो उनकी मदर उनको कॉन्स्टेंटली फोर्स कर रही है कि इफ यू वांट योर सिस्टर एल्डर सिस्टर टू गेट मैरिड यू हैव टू गेट द जॉब इन हैंड फर्स्ट। यानी कि पहले अगर आपकी बहन को अगर आप यू अलाउ योर सिस्टर कि वो शादी करे तो पहले घर के खर्चात का बोझ तुम उठाओ, उसके बाद बड़ी बहन की शादी होगी। और यहाँ इसलिए जो है वो अंडर प्रेशर में है। अभी फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ है और दिखाया गया कि उष्णा इज अ लॉट ऑफ अंडर प्रेशर कि वो शी हैज टू गेट द जॉब एनी हाउ। तो ये स्टोरी लाइन है, बहुत फेमिलियर है हमारे लिए। इसकी बात की जाए तो एवरीबडी इज डूइंग अ गुड पार्ट। उष्णा शाह बहुत अच्छी लग रही है, सिंपल क्यूट सी सिस्टर लग रही है एंड उसके अलावा क्या कहते हैं सबा फैसल इज फिनोमिनल एज एन एंग्री मदर। मुझे आई जस्ट हेट हर एज अ मदर और उनको देखने के बाद आई विश कि किसी की भी माँ ऐसी ना हो कि जो भाई डंडा लेके खड़ी हुई है सर पे कि भाई कमा के लाओ, मुझे लाकर ही दो, कहीं ना कहीं से कुछ भी करके। आई हेट हर एज अ मदर। तो क्रेडिट डेफिनेटली सबा को ही जाता है इस बात का बिकॉज शी इज डूइंग हर पार्ट सो वेल कि हम फर्स्ट एपिसोड से उनको नफरत करना स्टार्ट कर चुके हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो फिरोज खान का करेक्टर है। उनके फादर का करेक्टर प्ले कर रहे हैं जावेद शेख, जो आई थिंक सिर्फ इसी एपिसोड में होंगे। ही माइट डाइड, बल्कि वो इनफैक्ट उनका दिखा दिया है कि ही डाइड इन द एपिसोड लेटर ऑन। और क्या कहते हैं देयर वाज अ सीन जिसने मेरी टेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब करी थी इस ड्रामे में, वेयर फिरोज खान और जावेद शेख हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट मैरिज ना। तो मुझे उस सीन में एक चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस हुई और वो ये था कि जब आप किसी वेटरन के सामने परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं ना तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट देयर, क्योंकि जो आपकी सारी सलाहियतें होती है ना वो सामने निकल कर आ जाती हैं। जब जिस पर्टिकुलर सीन की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है तो मुझे आई लव जावेद शेख इन दैट पर्टिकुलर सीन स्पेशली बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपनी एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखी है। व्हेन ही वाज सेइंग ही वाज परफॉर्मिंग और अपने डायलॉग्स बोल रहे थे तो ही वाज वेरी कंफर्टेबल और बहुत अच्छे से बोल रहे थे। लेकिन उनके मुकाबले में अगर आप फिरोज को देखा जाए ही वाज स्ट्रगलिंग वो, और जो बेचारे के ऊपर एक छाप लग चुकी है ना शाहिद कपूर की, इट वाज वेरी ऑब्वियस, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो रही थी। और यही फील हो रहा था कि ही वाज ट्राइंग टू इमिटेट फेमस बॉलीवुड एक्टर। तो आई एम सो सॉरी टू से ऑल्दो ही इज ट्राइंग टू डू हिज पार्ट इन अ कन्विंसिंग वे, क्योंकि जो अभी उनका लास्ट सीरियल एजीओ पे ऑन एयर हुआ था उसमें उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था फॉर द लाउड परफॉर्मेंस। इधर ही इज ट्राइंग टू कीप हिमसेल्फ कंपोज्ड और वो दिख भी रहा है कि ही इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट देयर। बट अगेन वही बात है कि जब आप सीनियर्स के सामने आते हो ना तो वो दिख जाता है कि सीनियर होता है और उसने काम ज़्यादा किया होता है एंड इट शोज इन इट्स परफॉर्मेंस। आप लोग खासतौर पर उस सीन को जाके ज़रूर देखिएगा। अच्छा,
व्हाट आई हेट अबाउट दिस ड्रामा सीरियल इज ऑफ कोर्स द स्टोरी लाइन, बिकॉज आप जो है यू आर नॉट गिविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एट ऑल. आपको यू शुड, अगर इंस्टेड ऑफ शोइंग के किस तरह मदर उनको प्रेशराइज कर रही है, शादी नहीं होने दे रही उन दोनों लड़कियों की बिकॉज के वो घर का कमाने वाली लड़कियां, दिस इज गिविंग अ वेरी रॉन्ग मैसेज. क्योंकि अगर आप इस तरह के मैसेजेस सोसाइटी को देंगे तो इवेंचुअली वो जो थॉट है ना वो प्रिवेल करेगी इन द सोसाइटी, इन द माइंड ऑफ द पीपल. और वही हो रहा है एग्जैक्टली कि जो चीज़ आप अपने करेक्ट आप जिस तरह की सोच अपने कंटेंट के थ्रू ऑडियंस को दे रहे हैं, दे आर बिकमिंग इंडिविजुअल लाइक दैट. तो खैर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. अभी तो सिर्फ ड्रामास की बात करते हैं. अच्छा, दूसरा ड्रामा सीरियल जो स्टार्ट हुआ है वो है कैसी तेरी खुदगर्जी. बड़े रेटिंग भाई इसने तोड़ फाड़ रेटिंग ली है और जो है वो बहुत ज़बरदस्त इसका जो है इम्पैक्टफुल उन्होंने जो लगाया हुआ है प्रमोशंस में कि इम्पैक्टफुल डिलीवरी है इसकी बड़ी ना, इम्पैक्टफुल डिलीवरी है दे वर कॉलिंग इट, पता नहीं आई डोंट रिमेंबर. इम्पैक्टफुल मेरे पास जहन में रह गया है जो उन्होंने वर्ड यूज़ करा है. तो स्टोरी तो वही है जो दानिश तैमूर के हर ड्रामा सीरियल की होती है कि वो बहुत अमीर से जो है वो बेटे बने हुए हैं और बिगड़े हुए नवाब हैं और वो ही फॉल्स इन लव विद द दुर्रेफिशा, जो झगड़ा करते हुए उनके अब्बा से झगड़ा करते हुए रोड पर ही लव एट फर्स्ट साइट हुआ है और मोहब्बत के सीन वगैरह हो गए. तो स्टोरी में तो कुछ भी नहीं है. हाँ, इट वॉज एज फार एज द प्रोडक्शन इज कंसर्न, डायरेक्शन इज कर तो बड़ी वेल शॉट जो सीन्स हैं और बड़ी क्रिस्प है. एडिटिंग क्विकली हुआ है, सारा कुछ बहुत जल्दी से स्टोरी आगे बढ़ी है. नमान एजाज को हमने हज़ारों लाखों मरतबा इस तरह के करेक्टर में देखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नया है नहीं देखने के लिए. और अगेन वही बात आ जाती है कि स्टोरी में कुछ भी नहीं है. दुर्रेफिशा कोई नई एक्ट्रेस है, उन्होंने एक दो ड्रामा सीरियल्स पहले भी किए हुए, वो इस ड्रामा सीरियल में लीड प्ले कर रही हैं और क्या कहते हैं वो एक यूनिवर्सिटी गोइंग कैरेक्टर प्ले कर रही हैं. आई लाइक हर एज अ न्यू एडिशन टू आवर इंडस्ट्री बिकॉज वो फ्रेश है उनका फेस. मैं तो एटलीस्ट बहुत थक गई हूँ पुराने चेहरे देख के, तो आई लाइक हर एज अ फ्रेश एंट्रेंट. अब देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है, स्टोरी किस तरह से लेके चलते हैं अहमद भट्टी साहब उसको. तो वी आर गोइंग टू वॉच एंड सी इट. अच्छा, दूसरा ड्रामा जो स्टार्ट हुआ है वो है नहर. ड्रामा सीरियल की 2 एपिसोड ये हम टीवी पे स्टार्ट हुआ है, अबाउट डाउरी जहेज के बारे में है और 2 एपिसोड्स ऑन एयर हो गई क्योंकि बैक टू बैक एपिसोड हर वीक आया करेंगी इसकी. तो ड्रामा सीरियल बहुत कैप्टिवेटिंग है. सबूर अली जो है वो लीड में है, उसके अलावा उस्मान ताहिर है इसमें और अबीर हबीब है मेन लीड में. ड्रामा सीरियल की स्टोरी जहेज के ऊपर है कि जहेज ने किस तरह से हमारी सोसाइटी को तबाह और बर्बाद कर दिया जहेज की लानत ने. और उसके अलावा जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दिखाई गई है कि वो ये जो वही कॉन्सेप्ट अगेन वही मैं बात करती हूँ कि पता नहीं क्यों हम लोग वी आर नॉट ट्राइंग टू कम अप विद अ डिफरेंट कॉन्टेंट. अगेन हम वही चीज़ें घिसी पिटी चीज़ों को पीटते रहते हैं. यहाँ पे स्टोरी यही दिखाई है कि शफाकत अली जो है, जो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन और होस्ट हैं, वो इसमें प्ले कर रहे हैं एक कॉल मैन का कैरेक्टर. उन्होंने 10-15 शादियाँ पहले कर चुकी हैं, 4-5 तो एटलीस्ट उन्होंने दिखाई हैं इसमें उनकी हुई भी. और वो अब जो है वो अबीर हबीब के साथ है और वो उनको फरहान अली आगा को ट्रैप करते हैं किसी तरीके से करके. और वो नाउ ही इज़ गेटिंग मैरिड टू अरीबा, जो फरहान अली आगा की बड़ी बेटी बनी है. उनकी छोटी बेटी अनमोल बनी है. सबूर अली बड़ी असर्टिव सा करेक्टर उनका दिखाया कि वो शी वांट्स टू परसू हर एजुकेशन और जो है वो बबली सी हैं. अभी तक तो यही करेक्टर डेवलप हुए हैं. तो ये स्टोरीज़ हैं. आप देख रहे होंगे कि अभी तक मैं सिर्फ शादी ही हो रही है, सारी जितने ड्रामे स्टार्ट हुए हैं जिनकी बात हो रही है उसमें शादी हो रही है, बाकी सब कुछ आसपास में ही हो रहा है. तो यही हो रहा है इसमें. उसके अलावा एक और ड्रामा सीरियल जो स्टार्ट हुआ है वो है प्यार दीवानगी. समी खान नीलम मुनी ने स्टार नया ड्रामा सीरियल स्टार्ट हुआ एयर वाई डिजिटल पे. व्हाट वाज मोस्ट इरिटेटिंग अबाउट दिस ड्रामा सीरियल वाज दैट कि भाई आप जब इस तरह की स्टोरीज दिखाते हैं तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट ऑडियंस कि वो जो है वो यही सब कुछ अपनी असली ज़िंदगी में ना करें. नीलम को जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस लवर के तौर पे दिखाया गया. देयर इज सम अदर गाय जो आई डोंट नो मॉडल टर्न एक्टर है कोई नया, ही इज़ प्लेइंग अ गुड पार्ट. वो उनसे इंगेज है, बचपन से मंसूब है और ना उनकी फुप्पो उनको मना कर रही है कि वी आर नॉट गोइंग टू मैरी हर बिकॉज उनके कुछ डिफरेंसेज हैं. डिफरेंसेज अगर आप सुनेंगे तो आप सर पीटेंगे. डिफरेंसेज ये हैं कि नीलम का रंग है गोरा
और उनकी फुप्पो का रंग जिनका बेटे को वो पसंद करती हैं वो है काला, तो वो गोरी बहू घर में नहीं लेकर आएंगी क्योंकि उनको रिवेंज लेना है नीलम से कि उनके मामू ने उनको रिजेक्ट कर दिया था जब वो जवानी में थी ये काले रंग की वजह से। आई एम सरप्राइज कि ये मेरे ख्याल से बिग बैंग प्रोडक्शन है और फहद मुस्तफ़ा जो है वो बिग बैंग प्रोडक्शन को ओन करते हैं, तो आई डोंट नो हाउ ही लेट सच अ स्क्रिप्ट गो, क्योंकि आप अगेन वही बात आती है कि व्हाट आर यू शोइंग टू द सोसाइटी, और सारी बातें घूम फिर के यही आ जाती हैं जितने भी ड्रामाज हैं। अगर आप ड्रामा देखने बैठे हो ना तो पाकिस्तानी ड्रामाज आर फार बेटर देन एनी अदर ड्रामाज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, और प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा लगता है देखते हुए, इंगेज होते हैं आप कंटेंट के साथ, जाहिर सी बात है। लेकिन अगेन आप इंगेज हमें कर किस तरह के कंटेंट के साथ है। मैंने जब ये प्यार दीवानगी ड्रामा देखा है तो लिटरली आधे घंटे तक मेरा दिमाग खराब रहा है। मैं घर पे सबके चीखती चिल्लाती आई बिकॉज आई वाज सो पिस्ड ऑफ कि आप दिखा क्या रहे भाई। फिर उसके बाद दुआ भागती है या कोई और लड़की भागती है तो वो भागेगी। जब आप बेफालतू की इतनी इंटेंस स्टोरी दिखा रहे हैं कि वो उसको पता है कि उसकी शादी वहाँ हो नहीं सकती फुप्पो के बेटे के साथ, तब भी वो लाजमी छुप छुप के जा रही है, मिल रही है, लव लेटर्स लिख लिख के दे रही है। उसके बाद वो लव लेटर्स उसकी मदर जला देती हैं तो वो सारे लव लेटर्स को जमा करती है, दुपट्टे में पल्लू से बांधती है, संभाल के रखती है। ऐसी मोहब्बत भाड़ में जाए तो अच्छा है, मगर ये मैसेज हमारे यहाँ देना बिल्कुल खतरे, मतलब ये मैसेज हमारे यहाँ कोई देना ही नहीं चाहता। वी डोंट वांट टू गिव आवर ऑडियंस अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वी जस्ट वांट देम टू फिल अप विद द वेस्ट, आई वुड जस्ट से, क्योंकि हम उनके दिमागों को सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी चीज़ों से ही भरना चाहते हैं। तो वैसे ही सोसाइटी में इतना कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, ऊपर से जो हम कंटेंट उनको डिलीवर कर रहे हैं, तो इट्स फार मोर वर्स देन एवर। क्योंकि आई वॉज नॉट वॉचिंग टेलीविजन फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर, और मैं बिकॉज ऑफ माई किड्स मैं टेलीविजन देख ही नहीं रही थी। बट अब जब मैं दोबारा से मैंने टेलीविजन की तरफ दोबारा से आई हूँ, ड्रामा देखना स्टार्ट किया, तो आई एम लिटरली अपसेट विद ऑल द कंटेंट दे आर शोइंग। इनमें से कोई एक स्टोरी ऐसी नहीं है जो अपलिफ्टिंग हो, जो हमें ये फील करवा दे कि गर्ल्स आर इम्पॉर्टेंट और उनके पेरेंट्स को ऐसा नहीं होना चाहिए। फरहान अली आगा द वे ही वाज असर्टिव, जब उसकी बेटी की मंगनी टूटती है नहर के अंदर और वो उनको बोलते हैं कि मैं आपको इससे भी बड़े खानदान में मैं अपने बड़े खानदान में आपकी बेटी की शादी करके दिखाऊंगा। रेदर देन सेइंग दिस, इसका एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं आपको ज़्यादा बेहतर लड़के से, जो उससे मेरी बेटी के साथ ज़्यादा मुखलिस होगा और जो उसकी ज़्यादा परवाह करता होगा, मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करूँगा। मगर उसके बजाय वो ये कह रहे हैं मैं इससे भी बड़े खानदान में आपकी शादी करना चाहूँगा अपनी बेटी की, और इन रश वो बिल्कुल उसके लिए गलत फैसला कर देते हैं। इवन दो जब उनको उस्मान ताहिर और उनकी वाइफ जो है वो बार बार उनको बोल रहे होते हैं कि यू शुड गिव इट अ सेकेंड थॉट, तो वो ही वॉज नॉट रेडी टू गिव इट अ सेकेंड थॉट, बिकॉज उन्हें लगता है कि अभी बहुत देर हो गई है लड़की की शादी में, इससे ज़्यादा जो है ना हम बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते लेट करना। तो इस तरह की चीज़ें जब आप दिखाओगे, इतना मजबूर पेरेंट्स को दिखाओगे, तो वो इवेंचुअली जो नहीं भी हो रहे होंगे ना मजबूर, वो बेफालतू में खुद ही हो जाएंगे कि टीवी में भी तो यही दिखाया जाता है, तो हम भी मजबूर हैं और लाचार हैं क्योंकि हमारे घर में तो 4 बेटियां बैठी हुई हैं। तो प्लीज़ ऑल द ड्रामा मेकर्स एंड द प्रोडक्शन हाउसेज, यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड फर्स्ट, क्योंकि आप लोग अगर कंटेंट पे तवज्जो नहीं देंगे तो इवेंचुअली जो है वो हमारे पास जो है वो अच्छी चीज़ नहीं आएगी। एज फार एज द परफॉर्मेंसेज एंड द ड्रामा इज कंसर्न, अभी शुरू हुए ड्रामास, तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होने वाला है, किस तरह से चीज़ें आगे मूव होती हैं। एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस के होपफुली किसी में से कोई तो, अल्लाह करे कोई तो इंस्पायरिंग थिंग निकले, लेकिन मुझे देख नहीं रहा क्योंकि जितने भी OSTs मैंने देखे उसमें लड़कियां रो रही हैं। नीलम मुलीम का आगे जाके हाल बिगड़ने वाला है, उनकी पप्पो उनका बहुत बुरा हाल करेंगी। हफ्स में उष्णा ने बिल्कुल जुबान बंद रखनी है, वो तो खोलेगी ही नहीं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके बैठी हुई है, तो इसलिए उसका मुंह बिल्कुल बंद रहेगा। ये मेरी प्रेडिक्शंस चल रही हैं, लेट्स सी कि आगे जाके होता क्या है। और वैसे अगर ड्रामा के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपको, मुझे लगता है कि मेरी जो कॉमेंट्स मैंने दिए हैं, इस रिव्यू किया है ड्रामास का और मैं बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, तो आप मुझे कॉमेंट में बताएं। अगर मैंने कुछ गलत बात बोली है कि वाकई में कुछ चेंजेस, यू वांट प्रोडक्शन हाउस एंड ड्रामा मेकर्स टू मेक सम चेंजेस इन देयर कंटेंट, तो वो भी हमें बताएं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग मिस ड्रामेटिक फॉर मोर अपडेट्स ऑन ड्रामा।